हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपका पहला कर्तव्य बनता है पिता की भूमिका में आप तुरंत आ जाइए। और एक बाप का ही दायित्व होता है कि बेटे को ठेस लगे तो दर्द बाप को महसूस हो, उसे राजा कहते हैं, उसे राजा कहते हैं। देश में 3 राजा होते हैं, किसी भी राष्ट्र में 3 राजा होते हैं। पहला राजा आपका राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, वो सबसे बड़ा गॉडफादर होता है किसी देश का। दूसरा राजा आपका प्रधानमंत्री, तीसरा राजा आपका राज्यपाल, और चौथा राजा आपका मुख्यमंत्री, जो आपके प्रदेश की गवर्निंग बॉडी है। सभी लोग काम करते हैं बड़े राजा के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, राज्यपाल हो। जो भी वर्कआउट होता है वो उन्हीं के बिहाफ पे होता है। वो वहां बैठे हुए हैं। क्या आपने बताया हमें क्या पीड़ा है? आपने नहीं बताया, क्योंकि आपको लूट खसोट उद्योग से फुर्सत नहीं है। अब तक जितने भी सीएम आए माननीय कल्याण सिंह को छोड़ के, केवल लूट खसोट उद्योग चलाए इस प्रदेश में, चाहे वो गुंडा राज के रूप में, चाहे अन्य रूप में। केवल एक उद्योग धंधा चला, लूट खसोट और बलात्कार का। इस सरकार में भी बलात्कार हुआ है, कब नहीं हुआ है। मैं वकालत करने नहीं आया हूं, लेकिन रोक लगाने के लिए कठोरतम कार्रवाई सरकारों ने किया, कठोरतम दंड मिला। आप देख लें, जितने रेपिस्ट हैं पकड़े जा रहे हैं, काउंटर हो रहा है, जितने माफिया हैं काउंटर हो रहा है, तो भी आवाज उठी। आपके यहां भी आवाजें उठी थी। इलाहाबाद में भी मैं पिछली मीटिंग में आया था तो मैंने प्रेस के सामने बयान दिया था, ये केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं भी तो पंडित हूं। अतीक अहमद की भी प्रॉपर्टी कोर्ट हुई है, अतीक की भी प्रॉपर्टी गई है, तो क्या वो भी पंडित हैं? जब दुकान बंद होने लगता है नेताओं का, जब दुकान बंद होगा तो नया सगुफा छिड़ जाएगा। जब दुकान बंद होगा तो नया सगुफा छेड़ के जनता को डाइवर्जन की तरफ ले जाते हैं, आपके ब्रेन को हैंग कर दिया जाता है और आप उसमें भटक जाते हो और भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। ये कौन करता है? ये हम जैसे नेता करते हैं, 2 दर्जे के लोग जिनकी कोई अस्तित्व नहीं होती। एक आर्टिकल मेरा आया था, भारत में जाति संघर्ष खत्म करना है तो 2-3 कामों पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मुस्लिम साथी बैठे हुए हैं, हमारी बात को गौर से सुनेंगे, उसको देख पे न लेंगे कि मैंने सरकार को क्यों सचेत किया। हमने कहा कुछ दिनों तक केवल प्रतिबंधित कर दिया जाए, एक नया विधेयक पास करके कि आपके वोट को अधिकार को बंद कर दिया जाए। आप जमीन खरीदो, मकान बनाओ, व्यापार करो, सारा काम करो, शादी करो, वोट मत दो, इसको बैन कर दिया जाए तो जाति झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो हिंदू मुस्लिम के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है हम जैसे नेताओं के द्वारा, वो चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारी राजनीति वोट के लिए हो रहा है। इनसे हमको मोहब्बत नहीं है, न ये पंडित जी हैं तो इनसे मुझे मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत है वोट परसेंटेज से। हम देख रहे हैं कि बंधा बंधाया वोट अगर मुसलमानों का इस मोहल्ले में है तो एक मांस का टुकड़ा फेंक दो मस्जिद में और बवाल करा दो, वो वोट डाइवर्ट हो जाएगा। वोट के डाइवर्जन के लिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। आपको बताऊं, एनआरसी मामले पर आप साइट खोल के देखें तो तमाम मुसलमानों ने मेरा स्वागत किया है। मीडिया ने सवाल किया कि आप ब्राह्मण हैं और मुसलमान स्वागत कर रहे हैं। हमने कहा मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं, मेरे सत्कर्मों का स्वागत कर रहे हैं। शायद इनके दिल में ये लगा होगा कि आदमी अच्छा है तो स्वागत किया इन्होंने। क्या बुराई हुआ भाई? कितनी आवाजें उठी थी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई मुसलमान भारत से निकाला गया? कोई मुसलमान निकाला गया? अभी वोट के लिए 5 साल बैन कर दो, सारी पार्टियां सरेंडर बोल जाएंगी, सारी पार्टियां सरेंडर बोल जाएंगी और गले लगा देंगी कि भाई मैं गलत था आपसे, और उसके बाद बैन को हटा लो। देखो, ये केवल ड्रामेबाजी चल रहा है। इस ड्रामे का अंत होना चाहिए।
एक टाइटल हटाया सरकार ने, हल्ला मचना शुरू हो गया। गाड़ी पर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, ये जो टाइटल लगता है वो हटा लिया जाए। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? राजनीतिकरण बंद हो रहा है तो लोगों को मिर्ची लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, केवल आपने जिन कार्यों को रोका था उसको हमने ओपन कर दिया, उसको हमने ओपन कर दिया और आपको कारण बताओ, शो का नोटिस इशू कर दिया कि भैया काम को आपने पेंडिंग में क्यों रखा। बस मिर्ची लग गई। सारे राजनीतिक दलों की दुकानदारी बंद हो गई, जनता समझदार हो गई। किसानों की मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार। 1% भी किसान आंदोलित नहीं है। आप वोट, आप परसेंटेज उठा के देख लें, अभी जहां जहां चुनाव हुआ है जिन जिन राज्यों में, क्या एक भी किसान होता तो वोट घट जाता? वोट बढ़ा है, दिनों दिन बढ़ा है। वोट जा कहां रहा है? तो आरोपित किया जाता है कि ईवीएम की हैकिंग की गई। ना, आप जीतते हो तो ईवीएम हैक नहीं, 300 प्लस आते हो। ये जीतते हैं 300 प्लस आते हैं तो ईवीएम की हैकिंग नहीं होती है। लेकिन ये जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले तो ईवीएम की हैकिंग का नारा दिया जाता है। अपनी हार को कितनी बार छिपाओगे? और अभी हाल का उदाहरण देख लो, मानसिकता का परिचय आप इसी से जान लो। माननीय अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए टीके को हम नहीं लगवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी टीका नहीं बनाती है, टीका देश का वैज्ञानिक बनाता है। आप वैज्ञानिक का अपमान किए, आप इस देश के डॉक्टर्स का अपमान किए। ऐसे लोगों को ठोकर मार दो इलेक्शन में, ऐसे लोगों को ठोकर मार दो अपने दरवाजे पे आने। वो इस राष्ट्र का हल नहीं है। सीधे सीधे आप हमारे डॉक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं, आप हमारे वैज्ञानिक को चैलेंज कर रहे हैं। आपको अपने देश के वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टीके को नहीं लगवाएंगे। क्या भाजपा ने टीका बनाया है? आप बताइए। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक पार्टियां शासन करती थी, अब सरकार शासन कर रही है। तो जब सरकार शासन करेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा देश में, क्योंकि सरकार का मतलब बाप पिता की भूमिका हम सबके हैं, हम सबके हैं। आपने हमें यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुलाया है तो मेरे लिए ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको एक बराबर निगाह से देखूं, मैं भेद ना करूं और भेद में भेद ना करूं, विभेदीकरण ना करूं। मेरा दायित्व बनता है। वही दायित्व तो सरकारों का है। सरकारें जो भी आती हैं चुन के, वो अगर पिता की भूमिका में आ जाए, जैसे आज आई है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तो सजा मिल रही है। तो हाय तौबा मचा हुआ है। ये हाय तौबा मचाने की बारी है। रह गई मनरेगा की बात, अभी मंच से उठाई गई। लगातार चोट करके पिछले महीने लास्ट सितंबर में ना मीटिंग था, सितंबर में ही मैंने कहा था और नवंबर में, दोनों महीने की मीटिंग में मैंने कहा था कि महीने भर के अंदर मैं आपको तोहफा दूंगा। आप जान लो, यहां कोई प्रधान जी बैठे हो तो अपने एंटीना को टाइट कर लें कि अब 90 दिन अगर रोजगार हो गया है मजदूरों का तो आवास उनको उपलब्ध कराना आपकी व्यवस्था होगी, नहीं तो आप जेल के लिए तैयार हो जाइए, जेल के लिए तैयार हो जाइए। और पेंशन की भी सुविधा, पेंशन की भी सुविधा दिलाने का आदेश जारी करवा दिया। किसके लिए करवाया? अपने लिए नहीं कराया, आपके लिए नहीं कराया। जिसके पास रहने को घर नहीं उसके लिए कराया। मगजमारी करने वाले वहां भी एंट्री मारेंगे, वहां भी एंट्री मारेंगे कि 2-4 मकान उस गांव में भी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्योंकि इतनी सशक्त नियमावली बनाई जा रही है कि अगर प्रधान ने गलती से भी भाई भतीजावाद में किसी को इलाट कर दिया तो प्रधान की जमानत भी नहीं हो पाएगी। प्रधान जी महोदय, अपने आचरण को सुधार लो। गांव की सरकार आप हो, आप अपना महत्व नहीं जानते हो। जिस दिन पैसे में ईमानदार हमारा प्रधान हो जाएगा उस दिन पुलिस गांव में जाना छोड़ देगी।
क्योंकि प्रधान गांव का मुख्यमंत्री होता है, प्रधान गांव का मुख्यमंत्री होता है, उसके बहुत राइट्स हैं संविधान में, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो पैसा कमाने में व्यस्त है। आप देखिए प्रधानी जीतते ही ट्रैक्टर ट्राली हो जाता है खड़ा, स्कॉर्पियो खड़ा हो जाता है। कहां से हो जाता है? मेरा भी तो वही काम है भैया, मैं भी तो राजनीति कर रहा हूं, मैं तो नहीं जानता हूं कैसे पैसा बरसता है। मुझे तो आप न बुलाओ तो मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्यों नहीं कमा पाया? और आप हमारे साइट को देख लो तो शायद मेरे इतना पब्लिक किसी के पास है भी नहीं, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूं। क्यों नहीं कमा पाया? क्योंकि मैं दुकानदारी नहीं चलाया, मैंने इसको व्यापार की संज्ञा में नहीं रखा। 2,80,00,000 हमारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैंने इसको व्यापार नहीं बनने दिया। मनरेगा में लोगों ने गबन किया, निकाल बाहर किया, फिर कुछ शिकायतें आई हैं, अभी रिसेंटली शिकायतें आई हैं हमारे पास। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैडम जी को पता हो गया है, और उस शिकायत की पुष्टि होने के बाद मैं उन्हें भी नोटिस कर दूंगा, क्योंकि ये चीज मुझे कतई पसंद नहीं है। आप दुनिया का सारा अपराध करके आओ, मैं आपको बचाने की ताकत रखता हूं, केवल आर्थिक अपराध मत करके आना। इसलिए एक आर्थिक अपराध के पीछे 5 लोग मरते हैं, 10 लोग मरते हैं, उस परिवार में जितने सदस्य होते हैं मर सकते हैं, उस परिवार में जितने सदस्य होते हैं मर सकते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति अगर किसी को पैसा देता है तो अपनी जमीन बंधक रखता है, बीवी के गहने को बंधक रखता है, या मकान को बंधक रखता है। चौथा कोई ऑप्शन नहीं इंडिया में, चौथा कोई ऑप्शन नहीं। कोई कह दे कि मेरे पास 52 बीघा पुदीना बोया है, जितेंद्र ओझा उसको नहीं मानते। मैं सबका जानता हूं किसके पास कितनी जमीन है, कहां से तुम्हारे पास 52 बीघा आ गया। अभी तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुमने अपने खेत को बंधक रखा होगा, बीवी के जेवर को बंधक रखा होगा, या मकान को बंधक रखे आपने पैसा दिया, और उस पैसे का नेताजी लोग क्या किए? अय्याशी में उड़ा दिए। उस पैसे से किला नहीं बना पाते हो। जितने नेता हैं देखो सब अल्पायु में मरते हैं। क्यों मरते हैं? मैंने कहा था शतक पूरा करूंगा ना, मैं शतक पूरा करूंगा। 2-2 8वीं मेरी ब्लॉक है 100%। सारा सिस्टम फेल है, इतनी दवा खाता हूं, आप लोग देखे हैं। 24 घंटे हो गए पेट खाली है, लेकिन वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऊर्जा को मानता हूं कि जितने बजे मुझे मरना उतने बजे मर जाएंगे, ना आप बचा पाएंगे ना कोई डॉक्टर बचा पाएगा। तो तूने भेजा है मुझे, तुझे जिद है रोग देने की, तो मुझे भी जिद है काम करने की, मुझे भी जिद है काम करने की, और उसी जिद पे मैं काम करता जाता हूं, लगातार करता हूं। जयललिता जी का फोन आया था, कहीं आप आराम कब करते हैं? हमने कहा जब तक आप लोगों की ऊर्जा हमारे पास है, मुझे आराम की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आराम की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 बजे 1:30 बजे तक आप लोग बैठे थे, आप लोग जाने के बाद भी लोग आए। 2 बजे हम लोग बैठे तो भोजन एकदम सूख चुका था, हमने कहा रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग सोए। और सुबह से देखिए 4:15 बजे से बैठा हूं, लगातार बैठा हूं। अभी यहां से मंत्री जी कहे जाऊंगा, वहां भी बैठूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यह जानता हूं कि काम हर व्यक्ति को करना चाहिए जिस स्पीड से मैं करता हूं। हमारे स्पीड का 1/10वां हिस्सा भी अगर आपने अनुपालन कर लिया तो निश्चित आप मान लीजिए जीवन सुधर जाएगा, निश्चित मान लीजिए जीवन सुधर जाएगा। लेकिन सही काम जब करोगे तब, सही काम लोग करते नहीं है। इनको हमने पकड़ा अगर, तो हमने इनसे उपेक्षा पहले कर ली, कह रहे भाई क्या मिलेगा। यही चीज छोड़ दो ना, प्रशासन घुटने के बल पे आ जाएगा। आज क्या है, आज देश और प्रदेश को आईपीएस और आईएएस नचा रहा है। शर्म आनी चाहिए राजनेताओं को। तुम नियम बनाते हो, उनकी ड्यूटी है पालन कराना और पालन करना। उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि नेताजी को ज्ञान आके दे, नहीं, तुम्हारे पास इतना विवेक नहीं है, क्योंकि तुम पुस्तक की ओर पढ़ के गए हो। हम धूल में और मिट्टी में ठोकर खा के आए हैं, मुझे प्रैक्टिकली अनुभव है। इसीलिए मैं नियम बनाता हूं, तुम पालन करते हो और पालन कराते हो। लेकिन आज उल्टा हो गया, क्योंकि सारे नेता व्यस्त हैं राइफल की लाइसेंस में, क्योंकि उसमें पैसा मिलना है, उसमें पैसा मिलना है।
घटिया से घटिया दर्जे का कार्य हो रहा है नेताओं के द्वारा। शर्म आती है। खाकी पहले खादी को देखता था तो भाग जाता था, खाकी खादी को देखता था तो भाग जाता था। हमारी गाड़ी आज भी खाकी देखता है तो भाग जाता है, क्योंकि जानता है कि रगड़ दूंगा। हम सबसे पहले इन्हीं को रगड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं ये दुष्ट आत्मा है। प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, नियम का प्रयोग करते हैं। कमिश्नर साहब को मिलना है तो आप फोन करिए, मुझसे समय लीजिए, मैं जब खाली हूं तो समय दूंगा, चाहे आप आ जाओ चाहे हम आ जाए, कहीं बैठ लेते हैं, बात हो जाएगी। हाँ, आप हमारे दोस्त हो तो आ सकता हूं, आप अगर हमारे मित्र नहीं है तो नहीं आऊंगा। फिर आप मुझसे समय लेंगे, मैं समय दूंगा, तब मुलाकात होगी। लेकिन उसके ठीक विपरीत आज नेतागढ़ काम कर रहे हैं। गाड़ी से उतरते ही दाहिने बाएं देख के तुरंत चैम्बर में चले जा रहे हैं। वही गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाने की लत लगी है। आर्थिक अपराध छोड़ दें तो समाज में 110% सुधार हो जाएगा। 100 नहीं, 110% सुधार हो जाएगा। 10% अतिरिक्त सुधार हो जाएगा। ये हमारी कमजोरी है। जो हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम खुद बिगड़े हुए हैं, हम खुद बिगड़े हुए हैं। एक बनारस में अधिवेशन में अभी मैंने कहा इस देश का राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण है, तो कुछ पंडित नाराज हो गए। हमने कहा देखो, मैंने इसलिए नहीं कहा है कि आपको पीड़ा पहुंचे। अभी जैसे मैंने कहा ना कि आपके वोट को बैन कर दिया जाए, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। अभी विवाद हिंदू मुस्लिम का खत्म किया है, क्योंकि वोट के लिए आपकी लड़ाई हो रही है। क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी, हमें विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। हमारा लोग पैर छूते थे, हमने क्या किया? आप ही का सौदा कर लिए। हमने एक बार भी अपने अल्फाज में नहीं कहा कि शराब मत पियो, क्योंकि हम खुद सेवन कर रहे हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा मांस का सेवन मत करो, क्योंकि हम खुद मांसाहार हैं। सरकारें नहीं शराब बंद कर पाएंगी। आपकी इज्जत आज भी समाज उतना ही करता है। बस एक बार आप मंच लगा के कह दो शराब का बहिष्कार कर दो, तो ये हो जाएगा कि मेरे देवता का आदेश अब शराब नहीं बनेगा। सारी भट्टियां तोड़ दी जाएंगी, सारी भट्टियां तोड़ दी जाएंगी। घर के घर बर्बाद हो जा रही है। किसने किया? आपने किया। आपको गुरु बनाया गया था, आपने क्या एक बार भी बताया समाज को कि शराब गंदी चीज है? आपने नहीं बताया, क्योंकि शारीरिक सेवन आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गंदगी आप में आ गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप राष्ट्रद्रोही, आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको सर्वोच्च मंच पे बैठाया गया, क्यों बैठाया गया? समाज ने सोचा कि इनके पास जब तक व्रत करने की ऊर्जा है, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने का दिमाग इनके पास है, इनसे यह काम लिया जाए। क्षत्रिय के पास बाहुबल है, ये समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, इनको तलवार दे दिया जाए। वैश्य के पास ये बाहुबल है कि वो व्यापार कर सकता है, इनको बिजनेस दे दिया जाए। शूद्र के पास वो बाहुबल है कि वो सफाई कर सकता है, वो पसीना बहा सकता है, उनको वो काम दे दिया जाए। बदले में दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इनके बिना उनका काम नहीं, उनके बिना उनका काम नहीं। ये व्यवस्था दी गई थी। जो बड़ी व्यवस्था बांटी गई थी वो इसी उद्देश्य से बांटी गई थी। इसके लिए नहीं बांटी गई थी कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है, नहीं। हमारा तो सबसे पहला मित्र कौन है? पंडित हूं मैं। पंडित का सबसे पहला मित्र कौन है? पंडित का सबसे पहला मित्र हरिजन होता है, और हर जाति को जन्म देने वाला हरिजन होता है। यदि हरिजन नार न काटे तो शायद आप धरती पे नहीं आएंगे। तो पहला गुरु तो मेरा हरिजन है, पहला गुरु तो मेरा हरिजन है। और कहीं भी पुराणों में आप देख लीजिए तो इनको जो आज रूप दिया जा रहा है, चमार कह के इनको संबोधित किया जा रहा है, अशोभनीय भाषा, जिसका मैं विरोध करता हूं। ये भाषा नहीं प्रयोग करना चाहिए, और अगर प्रयोग करते हो तो जान लो इनकी ओरिजिन क्या है। पहली बात, जो पुराणों ने शब्द दिया हरिजन, जो हरि को जाने, जिसको भगवान को जानने की ताकत है, वो हरिजन होता है। तुम क्या भगवान को जानोगे? तुम क्या जानोगे? ये सुबह उठते तो हे राम कहते हैं, और तुम उठते हो सुबह तो हे दारू कहते हैं। यही अंतर है। तो हरि को ये जानेंगे न कि हम जानेंगे, क्योंकि हम तो बहक चुके। तो ये अंतर है। और इनको जो आपने रूप दिया, जो दूसरा शब्द अभी हमने प्रयोग किया, ये क्या है?
ये भी ठाकुरों की उपजातियां हैं। उन दिनों गुलामी के दौरान इनके बिजनेस व्यापार जब ठप हो गए तो जो लोग चमड़े का कारोबार करने लगे, चर्मकारी का काम, ये भी रजवंशी है, ये भी राजा के परिवार के हैं, जो लोग चमड़े का कारोबार शुरू कर दिए उसको उन दिनों अपभ्रंश भाषा में हरिजन सम्मानजनक शब्द था, उसको